दोस्तों गानी से ठगी बुड्ढे फोटोग्राफर किया जिसकी ठग देखकर तुम भी डर जाओगे। बुड्ढा इतना बड़ा अफसोस होता है कि फोटो खींचते खींचते न जाने कब तुम्हारी चड्डी की फोटो खींच देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे बुड्ढा माल भी दबा कर खाता है। एक दिन उस बुड्ढे की दुकान मेडिकल पर जवान होने वाला सफेद चूरन मिलता है। ये बुड्ढा हीरोइन आइटम बन जाता है और फिर फोटो खींचते खींचते न जाने कब भटाभट भटाभट करने लग जाता है। तो चलिए देखते हैं इस बुड्ढे की जवानी वाले कांडों को। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। तो कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है जहाँ पर ये बुड्ढा ठगी रहता है जिसका नाम है डेलिनो रोजाटा, जो कि गंदा फोटोग्राफर है। बुड्ढा अपनी छोटी सी दुकान पर एक खाली बैठकर एक से मॉडल लड़कियों को करके देखता रहता था। डेलिनो दादा की हरकत देखकर तुम पता लगा सकते हो ये कितना बड़ा लौंडियाबाज है। ये मूवी हरकत तो मेरी गली के 10 साल के लौंडे करते हैं। नहीं, ये फोटो देखकर दिमाग में ही लौंडिया पील देता था। तगड़ी फैंटेसी तो मेरी भी नहीं है, तुम्हारी हो तो तुम बता। नहीं, रिएक्शन देखकर ही पता लगा। डेलिनो की आवाज तभी सी दुकान पर एक लौंडिया आती है, लेकिन डेलिनो अपने लौंडे ताड़ने में लगा हुआ था। वो कहती है बुड्ढे कोर्ट में पासपोर्ट साइज फोटो खींचते हैं। जब बुड्ढा उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। अभी तो मॉडल को देखकर उसने अपनी आंखें गर्म करी है। तो बुड्ढा कहता है बात तो मॉडल लग रही है। तो वह कहती है बुड्ढे इंग्लिश की टीचर भी सुनते बुड्ढा से कोर्ट देकर चेंजिंग रूम में भेज देता है। खुद ही पर्दों से पीछे जाकर अपनी आंखों सेक रहा होता है। तभी ये लौंडी डेलिनो को देख लेती है जिससे डेलिनो की गेंद लुक हो जाती है। मुझे कहती है कि बुड्ढे ये क्या कर रहा है, ये एक रैपटे मुँह देखा। तो फिर बुड्ढा कहता है अभी चली जब बकरी चली मेरा पकौड़ा खड़ा कर रही है। वो बुड्ढा बहुत हरामी। वहीं पर हम लोडा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि डेलिनो का दोस्त होता है और ये नाई का काम करता है। लोडा कहता है कि अभी डेनिलो हम बुड्ढे हो चुके हैं पर तेरी ट्रक तो संभाल में नहीं आएगी। लोडा कहता है भूतड़ी के तू बात ही मत कर, पूरे दिन नचाता रहता है और मेरे से बात करना। लोडा कहता है कि झोपड़ी के तू शहर से कितनी मार खाएगा, मेरा दोस्त है मुझे शर्म आ जाती है पर तुझे नहीं। तो फिर डेनिलो कहता है चल जा दाढ़ी बना दे। वही रात में ठगी बुड्ढा अपनी फेवरेट हीरोइन को देखकर बावल हो जाता है। फिर हाथ गाड़ी की प्रक्रिया चालू कर देता है। इसके बाद अपना खोपड़ा ठंडा करता है। डेनिलो अभी तक सिंगल ही है, इसने अभी तक शादी नहीं करी है। अगले दिन एक लोंडा डेनिलो की दुकान पर फोटो खिंचवाने आता है। फोटो खिंचवाने के बाद लोंडा कहता है कि अबे तू तो वही गंदा फोटोग्राफर डेनिलो है ना जो हमेशा मार खाता रहता है और इसी के चक्कर में तू जेल भी जाने वाला था। अंगली कुत्ते मुझे ये सब उस इंग्लिश टीचर ने बताया जो कल तेरे यहाँ फोटो खिंचवाने आई थी। ये बोलकर लोंडा वहाँ से भाग जाता है। तेरे बाद लोंडा जाकर डेनिलो के पास आकर कहता है जब पास में एक बार खुला है वहाँ पैसे दे तो लोंडिया जो मन करे वो करो। ये सुन बुड्ढा भी जाने को मान जाता है। वहीं पर डेनिलो दबाकर दारू पार्टी करता है। तो लोडा कहता है कि ये देख गोली लेगा पैगरे का नाम भूल जाएगा। तो बुड्ढा कहता है बहुत मैंने शादी नहीं की लेकिन मेरा उधर हमेशा तन रहता है, ऐसा कहता है आजमा कर देख ले। वहीं डेनिलो एक लोंडे को बड़ी देर से ताड़े जा रहा था और वह लोंडे भी डेनिलो को बहुत देर से इशारे कर रही थी। फिर क्या हुआ, उस बुड्ढे से उसे कोने में ले जाकर गेम बजाना शुरू कर देता है। डेनिलो अपनी तरफ से कुछ करने की पूरी कोशिश करता है। दोनों की सारी काम नाकाम हो जाती है और वह कुछ देर में ठंडा हो जाता है। इसके बाद मुँह उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। लोंडी हंसने लगती है और कहते हैं कि अभी बुड्ढे शिलाजीत काले वरना तेरी मिसाइल बुढ़ापे से पहले ही टूट कर निकल जाएगी। तो बुड्ढा कहता है झोपड़ी की बुड्ढी जवान थोड़ी। लोंडिया डेनिलो को एक सफेद चुन्नी के बारे में बताती है जो बुड्ढे को जवान बना देती है। दवा हमारे शहर में ही मिलती है। बुड्ढा जवान हो जाएगा पर उसे नहीं पता ये कहाँ पर मिलती है। जब उसकी बात सुनकर डेनिलो सोच में पड़ जाता है साली ये कौन सी रखड़ा दवाई है और आके मटका कर वो लोंडिया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटो शूट हो रहा था। तो डेनिलो भी वहाँ पहुंचकर उसी से फोटो खिंचा रहा था। देखकर तो बुड्ढे के मुंह में पानी आ रहा था कि कैसे मैं इससे बड़ा बढ़ावट करूँगा। इसी बीच मॉडल का फोटोग्राफर सभी फोटोग्राफर्स को फोटो खींचने से मना कर देता है। मॉडल का दोबारा से मेकअप करना था। उसकी बात मानकर सभी फोटोग्राफर्स रुक जाते हैं और अंदर मॉडल का मेकअप होना स्टार्ट हो जाता है। डेनिलो मौका देखकर मॉडल के पास अगर उसका नाम पूछता है। इसी बीच मेकअप मैन सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। तो वह बुड्ढा उससे बात करने लगता है। बातों में डेनिलो मॉडल की बॉडी को टच करने लगता है। तो मॉडल कहते हैं कि बेटा मेरा डेड बहुत हाई है जिसमें तू बिक जाएगा और वैसे भी तू सिर्फ अमीर लोगों के पास जाती हूँ तो वैसे भी जंगली बुड्ढा लग रहा है और ऊपर से तू बड़ा गरीब भी लग रहा है। ये सुनता बुड्ढे को गुस्सा बावला हो जाता है और कहता है कि बहन की तेरा गला ही दबा दूँ तो तेरा रेट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मेकअप मैन वहाँ पर आ जाता है और उसी वक्त मैनेजर वहाँ पर आकर डेनिलो को बहुत मारता है और उसे लात मार कर वहाँ से भगा देता है। मार खाने के बाद गली गली में कुत्तों की तरह घूम रहा था। डेनिलो बस मैनेजर को मारना चाहता था लेकिन डेनिलो को उसका मुकाबला कहाँ कर पाता था। गुस्से में पूरे शहर में डोलता रहता है। उसकी नजर एक दवाई वाली दुकान पर जाती है। उसे देखकर डेनिलो को भी उस पर लोंडिया की बात याद आती है कि उसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है जहाँ एक लोंडिया बैठी थी। उसके पास जाकर बोलता है मुझे जवान होने वाला सफेद चूरन चाहिए। लोंडिया कहते हैं कि बहुत ठीक है बुड्ढे ऐसे कौन सी दवाई आगे मुझे बता दे, हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। सुनकर बुड्ढा बहुत उसादा नगर लग जाता है। तभी एक औरत उसे रोक लेती है जिसका नाम लीजा था। वह डेनिलो अपने बॉस का आदमी समझती है। वह कहते हैं कि बॉस का फोन आया था और मैंने ये दवा तैयार कर ली है। लीजा एक छोटा सा बॉक्स उठाकर डेनिलो को दिखाती सफेद चूरन तुम्हारे बॉस को जवान लोंडा बना देगी क्योंकि मैंने इसे कई सारी जड़ी बूटियों से बनाया। वहीं डेनिलो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि झोपड़ी क्या बोल रही है। तो उस दवाई को चुपचाप से ले लेता है। थोड़ी देर डेनिलो दवा लेकर घर आ जाता है और वो एक ख्याल में खो जाता है कि सब लोग बुड्ढा बोलकर उसकी झंड मारते हैं। इसलिए चूरन को पानी में घोलकर एक ही सांस में पी जाता है और थोड़ी देर में सो जाता है। पुलिस रिपोर्ट कर डेनिलो सबसे पहले मुंह धोता है और जैसे भी शीशे में मुंह देखता है तो पूरा हैरान हो जाता है। तो तभी तेरी तो मैं तो जवान हो गया और उसका कोई ठिकाना नहीं होता। में सच में
सोच लेता है कि अब देखा मेरा प्रोग्राम करूंगा। अभी डैनियो के गेट पर से एक आहट आती है जिसे सुनकर वो बुड्ढा घबरा जाता है। डैनियो जैसे गेट खोलता है तो अपने सामने लोडा को देखता है जिससे उसकी फट जाती है। तो कहता है कि भोसड़ी के तू कौन और मेरा दोस्त डैनियो कहाँ पर है। तो वो कहता है डैनियो तो कुछ दिन के लिए बाहर गया, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। अंकल लोडा को शक हो जाता है पर तभी डैनियो गेट को बंद कर देता है। अगले दिन उसी बिल्डिंग में एक नई मॉडल का शूट हो रहा है। डैनियो भी डर के वहाँ शूट करने आता है। जैसे ही वो लोग डैनियो को देखते हैं सभी के सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। मैनेजर के पूछने पर डैनियो से बताता है कि फोटोग्राफर हूँ और मैं भी फोटो खींचना चाहता हूँ। वह मॉडल उसे देखकर उसकी दीवानी हो जाती है और उसे फोटो खींचने के लिए बोलते हैं। डैनियो भी उसकी फोटो को क्लिक करता है तो उसकी जवानी पर फिदा हो जाती है और सबसे पहले वैसे ही दबा कर थपड़ देता है। और वहाँ से डैनियो हर दिन शाम सुबह बस अलग अलग मॉडलों को फटाफट करता रहता है। डैनियो की लाइफ तो पूरी तरह से बदल चुकी थी और ये बीच बीच में जवान वाला चूरन भी खाता रहता है ताकि इसकी जवानी बरकरार रहे और कोई इसका राज न जान सके। एक दिन तो डैनियो मॉडल के साथ नाइट पार्टी में जाता है। इस पार्टी में तो एक से एक लौंडी आई थी। उन्हें देखकर डैनियो जड़ा का मुंह खुला रह जाता है। उस पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। उसे देखकर डैनियो के वहीं पहुंच जाता है। उसका नाम नतालिया होता है। डैनियो नतालिया से कहता है कि कैसे साइड बैठी है, हैंडपंप से खेलेगी क्या। नतालिया भी हाँ कर देती है जिसके बाद वहाँ उसे अपने घर पर ले जाती है और पूरे दिन रात भर भटाभट करते रहते हैं। अगली सुबह डैनियो जैसे ही जागता है वैसे ही शीशे में देखता है फिर से बुढ़ा हो चुका है। वही नतालिया अभी भी सो रही है तो उसे नींद में ही छोड़कर डैनियो सीधा में दवा खाने पहुंच जाता है और वहाँ से सफेद चूरन मांगने लगता है। तभी बुढ़ा वहाँ पर देखता है, एक बॉक्स देखता है और उसे उठा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लीजा आकर उसे समझाते हैं कि इसमें कुछ भी चीज नहीं है। मगर बुढ़ा कहता है लट झोपड़ी की किसी दवाई में भरी हुई है, झूठ मत बोल। बुढ़ा में से जवान दिखना चाहता था इसलिए लीजा को जान से मार देता है और जल्दी से अपने घर आता है। जैसे ही बुढ़ा बॉक्स खोलता है तो उसमें ना ही बराबर की चूरन था। देखकर बुढ़ा बावला हो जाता है। ये बुढ़ा पर हालत में खुद को जवान बनाना चाहता था इसलिए वो बचे कुछ चूरन को काटने लग जाता है ताकि वह फिर से जवान बन सके। अगली सुबह डैनियो फिर से जवान हो जाता है और तभी फिर से गेट पर नॉक होता है। डैनियो ऐसे ही गेट को ओपन करता है तो लोडा को देखता है। वो कहता है कि आ गया मेरा दोस्त। तो वो कहता है कि नहीं, आने में टाइम लगेगा। तभी लोडा कहता है कि बेटा मुझे चूतिया मत बना, तू ही डैनियो है और मैं तुझे जवान दिखने के लिए चूरन खाया। मैं तूने चूरन के लिए मेडिकल के ओनर को भी मार दिया। सुनकर डैनियो दंग रह जाता है तो लोडा भी अंदर किस तरह से जान से मार देता है। उसके बाद डैनियो बनठन के नतालिया के घर जाता है जहाँ वे दोनों दिन रात प्यार मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो वह देखता है कि उसके पास से नतालिया गायब है। उसके सिर पर बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। जैसे तैसे उठकर नतालिया को ढूंढने लगती है। तभी वह बाथरूम में एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखता है। डैनियो से पूछता है कि वे तू कौन है। तो वह औरत बताती है कि मैं ही नतालिया हूँ। सुनकर डैनियो पूरा हैरान हो जाता है। वह कहता है कि तू तो नतालिया नहीं हो सकती, तू तो वो ऐसी बताती है। बुढ़ा जवान होने वाली दवा खाकर जवान हुई थी और किसी ने दवाई बना ली वाला को मार दिया। ये दवाई मुझे नहीं मिल पाई और मैं पूरी तरह से बुढ़ी हो गई। नतालिया की ये बात सुनकर बुढ़ा पूरी तरह से शौक हो जाता है क्योंकि उसी ने दवाई वाली औरत को मारा था। देखते देखते डैनियो भी बुढ़े आदमी बदल जाते हैं। देखकर नतालिया भी हैरान हो जाती है और वे दोनों तड़प कर धीरे धीरे मर जाते हैं। भैया ने पहले उसे बताया था कि जो भी इस दवाई का ज़्यादा सेवन करेगा वह मर जाएगा। इसी तरह यह और भी यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। जो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।